आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 31 जन 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, कोई पैराबोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, रिप्रेजेंट अ पैराबोला, फोकस हमारे पास इसके बराबर दे रखा है एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। देन एस अपने पास कोई सेट है, इस सेट में अपने के पास कितने एलिमेंट है वो शायद पूछ रखा है। देखो यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा करेक्शन है, ये अपने के पास ब्रैकेट यहाँ पर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट या एम्प्टी सेट होगा या इनफाइनाइट सेट, ये हमें पूछ रखा है। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करूँ, पैराबोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पैराबोला है, तो पैराबोला बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। जितना बोला गया उतना तो पहले कर ही लो, ठीक है, कोई इतराज हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक तो y इक्वल टू -1/2, एक ये डायरेक्ट्रिक्स है तो y इक्वल टू -1/2 नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लो, ये आ गया अपने पास कौन सा, तो y इक्वल टू -1/2 के बराबर। ये लाइन कौन सा है बेटा, तो y इक्वल टू -1/2 के बराबर, हाँ या ना। अब क्या बोला गया, ये जो फोकस है वो अपने पास -1/2, 0 पे है। फोकस किसके बराबर है बेटा, तो -1/2, 0। -1/2, 0 ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर होगा, तो ये आ गया -1/2 और 0 के बराबर। फोकस यहाँ पर है और ये फोकस ये है और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। तो अगर पैराबोला की बात करें तो पैराबोला अपने पास ये वाला बनेगा, इतना तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पैराबोला बनाने का, ठीक है। तो पैराबोला हमारे पास ये वाला बन गया। अब इसका इक्वेशंस हमें बताने हैं तो पूरा एग्जैक्टली पैराबोला बना लेते हैं। ये वाला हमारे पास पैराबोला बन गया, जो कि अपने के पास ये क्या हो गया बेटा, तो ये वर्टेक्स हो गया। अब वर्टेक्स किसके बराबर होता है, तो इस दोनों का मिड पॉइंट होता है। तो देख लो अपने पास ये -1/2, 0 है और ये वाली लाइन अपने पास कौन सी हो जाएंगे, तो ये इसके परपेंडिकुलर डाल दो, सीधी सी बात है। इसके क्या करो, ये हमारे पास क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स होगा, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स नहीं एक्सिस से, तो ये वाली जो लाइन होंगे, ये वाली लाइन अपने के पास x इक्वल टू -1/2 के बराबर होगा, या यस और नो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो अपने पास -1/2 और कॉमा अपने पास इस दोनों का मिड पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट, तो 0 और -1/2 का अपने पास मिड पॉइंट -1/4 के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन तो बताओ, तो ये कौन से पैराबोला को शिफ्ट किया गया होगा, तो ये पैराबोला अपने पास x² और इक्वल टू 4ay को शिफ्ट किया गया होगा, यस और नो। जब 4ay को शिफ्ट किया गया होगा तो बताओ तो x और प्लस टाइम्स 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास 4 ए की जगह अपने पास क्या होता है, तो इस दोनों का मिड पॉइंट हो, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस होता है। तो बताओ तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास -1/4 है, किसके बराबर, -1/4। तो ये आ गया अपने पास -1/2 के बराबर, इसका अपने पास आधा, तो -1/2 के बराबर होगा, हाँ या ना देख लो। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास -1/2 है, तो इसका आधा -1/4 होगा, सॉरी किसके बराबर, -1/4 के बराबर, आधा अपने पास ये होगा ना, और इंटू यानी ए हमारे पास किसके बराबर हो गया यहाँ से बेटा, -1/4 के बराबर। हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं, और इंटू अपने पास किसके बराबर, तो y और प्लस टाइम्स 1/4 के बराबर, ठीक है। चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो x प्लस 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स y और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, यस और नो, -1/4। बोलेगी ये सर कहाँ से आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ से आए, ये 4 से 4 गया, तो हमारे पास पैराबोला का जो इक्वेशंस हो जाएंगे वो y इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, सबको इधर भेजो, तो इसको अपने के पास इधर भेजेंगे, तो x, एक सेकंड, ये अपने के पास पैराबोला है, तो y² इक्वल टू -4ax, माइनस अपने के पास कहाँ से आ गया, एक सेकंड, मोए ऐसा ना हो जाए कि अपने के पास ये आ गया अपने के पास माइनस, अबे डिस्टेंस पॉजिटिव होता है ना, हम भी कह रहे हैं अभी अपने के पास तोते उड़ जाते, ठीक है, रुक जा। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो ए तो हमारे पास पॉजिटिव है ना, -1/4 कहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है और ये डिस्टेंस होता है ना ए, तो ए हमारे पास 1/4 के बराबर हो जाएंगे, तो ये किस आ जाएंगे, y और प्लस टाइम्स 1/4 के बराबर। यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये 4 से 4 तो जैल आ जाएगा, तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, x प्लस 1/2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किसके बराबर, माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला आ गया। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस में आपने के पास एक सेट दे रखा है, इस सेट के बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने पास tan इनवर्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो y ही ले लेते हैं। tan इनवर्स किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर और इक्वल टू किसके बराबर है, सॉरी प्लस टाइम्स किसके बराबर है, तो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y मान लिए, तो y प्लस 1 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो π/2 के बराबर। अब हमारे पास दो एंगल का सम हमारे पास किसके बराबर लाना है, π/2 के बराबर लाना है। अगर दो एंगल का सम π/2 लाना है तो एक तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला एंगल 0 हो जाए और ये वाला एंगल अपने पास किस बराबर है, π/2, ओनली यही पॉसिबल है।
यानी अपने पास किस तरह हो जाएंगे, y इक्वल टू 0 हो जाए, यानी तो अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 0 हो जाए, यानी तो अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ y और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज अपने पास कोई पॉसिबिलिटी हमें दिख नहीं रहा है। तो बताओ, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 0 हो जाए तो y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर, और यहाँ से y प्लस 1 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो ये भी अपने के पास 0 के बराबर हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये आ गया y इक्वल टू 0, और यहाँ से y इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, -1 के बराबर। अब हमें ये बताओ, y इक्वल टू 0 को लेकर के सॉल्व कर लो और y इक्वल टू -1 को लेकर के सॉल्व कर लो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ, तो ये हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले क्या, ये हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1/4 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा, जो कि -1/4 और प्लस 1/4 से अपने के पास इसका मोह मुँह हो गया, तो यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। तो यहाँ से बताओ, तो ये आ गया अपने पास y इक्वल टू, बोलो y इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर है बेटा, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ये अपने पास y इक्वल टू 0 हो जाए या y इक्वल टू -1 हो जाए, तो y इक्वल टू 0 को लेकर सॉल्व कर लो, यानी तो y इक्वल टू अपने के पास -1 को लेकर के सॉल्व कर लो, वहां से x आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी तो अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स और इक्वल टू आ गया -1 के बराबर। सॉल्व करो, x अगर कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यहाँ से x के दो वैल्यू आ गए, एक तो 0 और x इक्वल टू अपने आ जाएंगे -1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स एक्स और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इसमें अपने के पास सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगा दो, कुछ ना कुछ तो x आएगा। सबसे पहले अपने पास इसका d निकालो, तो एक बार d अगर निकाले तो d शायद हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर और माइनस टेन 4ac, d नेगेटिव आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू अपने पास क्या आएगा बेटा, यहाँ से 5 आएगा, यानी x का कोई भी वैल्यू नहीं आया, x का कोई भी वैल्यू नहीं आया यहाँ से, और यहाँ से अपने पास x के दो वैल्यू आए। तो बताओ, तो x के दो वैल्यू कौन कौन से, 0 और -1, यही हमारा क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। तो बताओ, तो एस सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, तो एस सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे। 2 एलिमेंट देख लो क्यों, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, कंटेन्स एक्जैक्टली 1 एलिमेंट, कंटेन्स एक्जैक्टली 2 एलिमेंट, ऑप्शन नंबर अपने के पास ए आ जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़े से अपने के पास ठीक ठाक सवाल था, इसमें अपने पास ITF लगा दिया था, हम भी एक समय के लिए कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर कि अपने पास करना क्या है। तो देखो, पैराबोला के क्वेश्चंस अपने पास आसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा ITF लगा दिया है, तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे पास JEE मेंस के 31 जैन 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था अगर तुम्हें पैराबोला का बेसिक ये पैराबोला नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट तुम्हें पता होता तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।